हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप का रिव्यू और साथ ही शेयर करने वाली हूँ डेमो इन डिटेल कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। ये है मेरे पास सेफ का रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल कप प्रोटेक्ट फॉर 10 आवर, मतलब ये आपके 10 घंटे अच्छे से स्टे करता है। सुपर कन्वीनियंट, मतलब एकदम सॉफ्ट फ्लफी सा है, वो अच्छा होता है और बिगनर के लिए एकदम अच्छा है। मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का मतलब होता है 100% एकदम सुपर सॉफ्ट सिलिकॉन से बना हुआ है। और इको फ्रेंडली का मतलब होता है जिसको यूज़ करने से इन्वायरमेंट में कचरा वगैरह नहीं होता है, उसका मीन्स होता है इको फ्रेंडली। और मेरे पास है ये इसका साइज़ एस एंड इसकी प्राइस है 499 रुपीज़ एंड पैकिंग डेट है इसके अक्टूबर 2021 और एक्सपायरी डेट है सितंबर 2026। तो ये आपको 5 ईयर अच्छे से चल जाता है। जब purple.com पर सेल चल रहा था तब मैंने इसको बाई किया था, तब मैंने इसके पे किए थे 219 रुपीज़ ओनली। तो अगर आपको इसके 500 भी पे करने पड़े ना तो मेरी तरफ से एकदम सस्ता है। अगर अभी आप सोच रहे हो कि मतलब 500 भी पे करने के बाद सस्ता है तो कैसे, क्योंकि जब गर्ल्स अपने पीरियड्स टाइम में होती है तब वो वन में 50 to 80 रुपीज़ के पैड्स यूज़ कर ही लेती है ऑलमोस्ट। और 50 to 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप 1 ईयर का कैलकुलेशन बिठा लेना कि आप 1 ईयर में कितने रुपए के पैड्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। मेंस्ट्रुअल कप कुछ इस टाइप की पैकिंग में आता है और अंदर से ये कुछ अलग टाइप की पैकिंग में होता है, लाइक दिस। ये कपड़े का पाउच है जिसके ऊपर कंपनी का नेम भी मेंशन है। ये है मेंस्ट्रुअल कप। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये है हेड, ये इसका नेक है और ये इसकी बॉडी है और ये लास्ट है इसकी टेल या फिर आप बोल सकते हो बॉटम। तो जो फर्स्ट वाला है इसको रिम बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा थिक सिलिकॉन की बनी हुई रहती है जिससे अंदर की जो मिकस है ना उस पर ये अच्छे से स्टे करे, फिसले नहीं। और इसके नेक पर ये होल बने हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो ये होल इसीलिए बने हुए हैं कि आप संक्शन को रियलाइज़ कर सकें, इस वजह से। ये जो इसका बॉडी वाला पार्ट है ना, अगर आपको कभी ऐसा लगता हो कि हाँ मुझे काउंट करना है पर डे में मुझे कितना ब्लड लॉस हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर मार्किंग की हुई है। यहाँ पर है 5 ml और यहाँ पर है 10 ml। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप एक डे में कितना ब्लड लॉस करते हो। एंड ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये जो टेल वाला पार्ट है, यहाँ पर 3 ग्रिप लाइन बनी हुई है जिससे जब भी आपको इसको बाहर निकालना हो तो पकड़ के बाहर निकालने में आसानी रहे। और लास्ट जो इसकी ये टेल है ना, इस पर भी ग्रिप लाइंस बनी हुई है जिसकी वजह से ये स्लिपरी नहीं है, मतलब ये खुरदरा सा रहता है। बाई चांस अगर ये थोड़ा सा भी सिलिकॉन कप आगे की तरफ चला जाए तब पहले आपके हाथ में ये आता है, इसको पकड़ा फिर बाहर की तरफ निकाला, देन इसको पकड़ा और फिर पूरा ही बाहर निकाला। इस वजह से जो लाइंस है ना, ये टेल पर ये ग्रिप लाइंस बनी हुई है जिसकी वजह से ये फिसले नहीं। इसका रिव्यू और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका डेमो कि इसको कैसे यूज़ करना है। बट उससे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने इसको पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने जा रहे हैं तो मेक श्योर आपके हाथ एकदम अच्छे से क्लीन हो और ये भी अच्छे से क्लीन हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है कि नहीं यार इस पर बैक्टीरिया वगैरह कुछ है, तो आपको थोड़ा सा गर्म पानी करना है। गर्म पानी करने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसको उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आपको ये निकालना है और निकालने के बाद हल्का सा झटक देना है और मेक श्योर कि ये पूरा ही वेट हो। अगर ये वेट होगा ना तो ये अच्छे से बॉडी के अंदर अच्छे से जाएगा और आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। एंड ये पूरा ही वेट है। तो अब आपको इसको कैसे इंसर्ट करना है, बट उससे पहले आपको फीमेल जेनिटल पार्ट वाला जो ऑर्गन होता है ना उसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये है मेरी लैपटॉप की डिस्प्ले, बट लाइट का फॉक्स ओके ठीक है, यहाँ नहीं गिरा है। ये होता है हमारा पूरा ही फीमेल जेनिटल पार्ट वाला ऑर्गन का एरिया। यहाँ पर होते हैं हमारे वल्वर लिप्स जो बाहर से दिखते हैं वो। देन उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी वेजाइनल ओपनिंग जहाँ से हमको ब्लड बाहर की तरफ गिरता है वो। तो वेजाइनल ओपनिंग जहाँ पर ख़त्म होती है और ये होता है हमारा सर्विक्स वाला एरिया, ये होती है हमारी सर्विक्स। तो जहाँ से हमारी सर्विक्स शुरू होती है और ये मिड वाला जो एरिया होता है ना, ये होती है वेजाइना की लेंथ, जहाँ पर ये हमको मेंस्ट्रुअल कप कुछ ये आपको दिख रहा है ना, इस टाइप से हमको मेंस्ट्रुअल कप स्टे करना होता है। एक सेकंड में और जूम करके बताती हूँ। ये जो हमारा सर्विक्स वाला एरिया है ना, सर्विक्स से जस्ट नीचे ये मेंस्ट्रुअल कप स्टे कर रहा है। तो इस टाइप से कुछ इसको ऐसे ही रखते हैं। जब भी ये यहाँ से हमको ब्लड गिरता है और ब्लड इस टाइप से बाहर आता है तो सीधा ही ये मेंस्ट्रुअल कप के अंदर जाता है। अभी आपने मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पर देखा ही होगा कि कैसे मेंस्ट्रुअल कप आपके बॉडी के अंदर वाले पार्ट वाले एरिया में स्टे करता है। पहले ये वेट है एंड वेट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप से फोल्ड बनाना है। लुक एट दिस, आपने इस टाइप से फोल्ड बनाया है
एंड फोल्ड बनाने के बाद ये हमारी वेजाइनल ओपनिंग वाला एरिया जो होता है वो शुरू हो जाता है। देन आपको ये कुछ स्टेप्स अंदर की तरफ से इंसर्ट करना होता है यहाँ से, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा धीरे करते हुए यहाँ पर लेके आना है। यहाँ पर हमारी सर्विक्स जो है वो शुरू हो जाती है और सिर्फ ये आपको यहीं पर ला के छोड़ना होता है और ये कुछ स्टेप से ओपन हो जाता है। तो ये स्टेप से ओपन हो गई, ये जस्ट और जस्ट आपके सर्विक्स के नीचे है, यहाँ पर है, ये आपके सर्विक्स है और ये यहाँ पर स्टे कर रहा है। तो आपका जो ब्लड है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही गिरेगा, ना ही तो ये बाहर गिरेगा, ना ही ये इधर गिरेगा, सीधा के सीधा ये ब्लड इसी के अंदर स्टे करेगा। भी आपने इसको लगा दिया है आपके सर्विक्स वाले एरिया पर, तो जैसे मान लीजिए ये आपके वेजाइना वाली जो लेंथ है पूरी ये वही है और यहाँ पर आपके सर्विक्स जो है वो शुरू होती है। तो ये कुछ स्टेप से होल्ड होता है, तो यहाँ पर आपकी सर्विक्स शुरू हो रही है, ये आपकी वेजाइना की लेंथ है। तो ये बाहर जो है ना वल्वर लिप्स, तो ये जो इसकी टेल है ना, ये टेल जो आपके वल्वर लिप्स होते हैं ना वहाँ पर रहनी चाहिए, तभी ये एकदम अच्छे से फिट होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है या ऐसा कुछ है, तो आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेल सकते हो। बट ये वाली जो टेल है ना, ये टेल सिर्फ और सिर्फ आपके वल्वर लिप्स की दीवार से सटी हुई रहनी चाहिए या फिर ये बाहर की तरफ रहनी चाहिए। जब भी आपको इसको रिमूव करना हो, पहले ये जो टेल है यही हाथ में आती है, फिर इसको पकड़ के हल्का से बाहर निकाला। देन उसके बाद ये जो ग्रिप लाइन है ना, ये ग्रिप लाइन जो आपकी वेजाइनल वाली ओपनिंग है वहाँ पर आ जाती है। देन इसको यहाँ से पकड़ा और ये कुछ स्टेप से बाहर निकलता है। और अब जैसे आप इसको बाहर निकालोगे ना, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब आपको वापस थोड़ा सा ऐसे करना है और इसको कुछ स्टेप से आपको निकालना है। ये स्टेप से रिमूव होता है और आपका जो सारा ही ब्लड होता है ना वो इसी के अंदर होता है। तो इसको गिराया और वापस वेयर किया। एंड अगर आपको कभी कभी लगता है कि जैसे आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है, जैसे 6 से 7 घंटे आपका ब्लड फ्लो रहता है, तो आप इसको 6 से 7 घंटे में चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा फुल हो जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं 10 आवर अच्छे से स्टे कर सकती हूँ इसके साथ, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये अच्छे से स्टे करता है। सो ये था इसका रिव्यू एंड डेमो कम्प्लीटली कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। और अगर मुझे फीमेल जेनिटल पार्ट के ऑर्गन का मॉड्यूल मिल जाएगा ना, तो मैं उसके साथ भी आपको शेयर करूँगी कि इसको कैसे वेयर करते हैं, क्योंकि मैंने मतलब बहुत जगह सर्च किया, मुझे वो मॉड्यूल नहीं मिल रहा है और मार्केट जाने जितना अभी मेरे पास टाइम नहीं है। दैट्स वाई मैं अभी आपको ये लैपटॉप के डिस्प्ले और पेपर से ही समझा दिया है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी है, तो आप इससे रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगी 110%। सो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।